गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज का हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो पहला जो ट्यूटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं। पहले ट्यूटोरियल का हेडिंग है पीसफुल स्टार्ट ऑन फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस। तो 5 राज्यों में जो भी चुनाव होने हैं उसका पहला जो चरण है वो शुरू हो चुका है। पहला जो चरण है उसकी शुरुआत हो चुकी है असम और वेस्ट बंगाल से। तो ये पीसफुली हुए हैं, तो उसके बारे में दिया गया पूरा ट्यूटोरियल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला वर्ड है इसका वो है फियर्स। फियर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा उग्र हो, प्रचंड हो, आक्रामक हो, या ऐसी कोई बात होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में फियर्स। Fears, feelings or actions are very intense or enthusiastic or involve great activity. That is called fears. Fears के synonyms है savage, severe और violent. Savage, severe और violent. इसके synonyms हैं, antonyms है peaceful, calm और gentle. Peaceful, calm और gentle. इसके antonyms हैं fears word के। अगला शब्द है हमारे पास एविडेंट। एविडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एविडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, या जाहिर तौर पे होना कोई चीज, उसे बोला जाता है एविडेंट। इफ समथिंग इज एविडेंट यू नोटिस इट इजीली एंड क्लियरली, दैट इज कॉल्ड एविडेंट। एविडेंट के सिनोनिम्स है ऑब्वियस, क्लियर और एपेरेंट। ऑब्वियस, क्लियर और एपेरेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ऑब्सक्योर, इंडेफिनिट और अनसर्टेन। ऑब्सक्योर, इंडेफिनिट और अनसर्टेन इसके एंटोनिम्स हैं एविडेंट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पार्टीजनशिप वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना या किसी की तरफदारी करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में पार्टीजनशिप। Partisanship is support for a person or group without fair consideration of the facts and circumstances. That is called partisanship. Partisanship के synonyms है partiality, bias और prejudice. Partiality, bias और prejudice इसके synonyms हैं। Antonyms है impartiality, fairness और equity. Impartiality, fairness और equity इसके antonyms हैं partisanship word के। अगला शब्द है हमारे पास पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडॉक्स का मतलब होता है किन्हीं भी दो बातों, कोई भी दो स्थितियां हैं, दो बातें हैं, वो एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, उनमें विरोधाभास होना या हम बोल सकते हैं अंतर विरोध होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में पैराडॉक्स। A paradox is a statement in which it seems that if one part of it is true, the other part of it cannot be true. That is called paradox. पैराडॉक्स के सिनोनिम्स हैं एनिग्मा, पजल और कॉन्ट्राडिक्शन। एनिग्मा, पजल और कॉन्ट्राडिक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, एक्सप्लेनेशन और एक्सियोम। सर्टेनिटी, एक्सप्लेनेशन और एक्सियोम इसके एंटोनिम्स हैं पैराडॉक्स वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास रिपल। रिपल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपल का मतलब होता है किसी तरह की कोई लहर होना, तरंग होना, उसको बोला जाएगा रिपल। If an event causes ripples, it affects gradually spread, causing several other events to happen one after the other. That is called ripple. Ripple के synonyms हैं wave, ruffle और undulate. Wave, ruffle और undulate इसके synonyms हैं। Antonyms है इसके serene, tsunami और stillness. Serene, tsunami और stillness इसके antonyms हैं रिपल वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है। देखिए दूसरा ट्यूटोरियल का हेडिंग है बीटिंग द बेस्ट ऑन इंडियाज विन ओवर इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच वनडे मैच के बारे में बात कही गई है, जिसमें कि इंडिया ने, भारत ने रोमांचक जीत हासिल की है, उसके बारे में दिया गया। स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो पहला वर्ड है वो रेनिंग। रेनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, जी यहाँ पे साइलेंट है, रेनिंग। रेनिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेनिंग वर्ड का मतलब होता है हाल ही में जो चैंपियन हो, विजेता हो, जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे इंग्लैंड की बात हो रही थी, तो इस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है ये वर्ड रेनिंग। द रेनिंग चैंपियन इज द मोस्ट रिसेंट विनर ऑफ अ कंटेस्ट और कंपटीशन एट द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड रेनिंग। रेनिंग वर्ड के सिनोनिम्स हैं रेगनेंट, रूलिंग और करंट। रेगनेंट, रूलिंग और करंट इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं पावरलेस, रिक्वेस्ट और इनसिग्निफिकेंट।
पावरलेस, रिक्वेस्ट और इनसिग्निफिकेंट इसके एंटोनिम्स हैं रेनिंग वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ट्रायम्फ्ड। ट्रायम्फ्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है जीत की खुशी मनाना, जीत का हर्ष उल्लास मनाना, आनंद मनाना जीत मिलने पर, उसे बोला जाता है ट्रायम्फ्ड। A great success or victory, the feeling of happiness that you have because of this, that is called triumphed. Triumphed word के synonyms हैं won, beat और conquered. Won, beat और conquered. इसके synonyms हैं, antonyms हैं failed और defeated. Failed और defeated. इसके antonyms हैं triumphed word के। अगला शब्द है हमारे पास astonishing. Astonishing यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से भौचक्का कर दे, चौंका देने वाली होना, आश्चर्यजनक होना, या हम बोल सकते हैं विस्मयकारी होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में एस्टोनिशिंग। समथिंग दैट इज एस्टोनिशिंग इज वेरी सरप्राइजिंग, दैट इज कॉल्ड एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग वर्ड के सिनोनिम्स हैं सरप्राइजिंग, शॉकिंग और स्टैगरिंग। सरप्राइजिंग, शॉकिंग और स्टैगरिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल और ऑर्डिनरी। बोरिंग, डल और ऑर्डिनरी इसके एंटोनिम्स हैं एस्टोनिशिंग वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग भी इसका सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं एस्टोनिशिंग वर्ड का। एस्टाउंडिंग का भी वही मतलब होता है जो एस्टोनिशिंग का होता है। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई स्थिति जो हमें एकदम से भौचक्का कर दे, चौंका दे, आश्चर्यजनक कर दे, उसे बोला जाएगा एस्टाउंडिंग। If something is astounding, you are shocked or amazed that it could exist or happen. That is called astounding. Astounding के synonyms है देखिए astonishing, amazing और incredible. Astonishing, amazing और incredible इसके synonyms हैं। Antonyms हैं boring, dull और unimpressive. Boring, dull और unimpressive इसके antonyms हैं astounding word के। अगला शब्द है हमारे पास अल्यूडिंग। अल्यूडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अल्यूडिंग वर्ड का मतलब होता है किसी बात की तरफ अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करना या किसी चीज की तरफ संकेत करना, इशारा करना, किसी का जिक्र करना, उसे बोला जाएगा अल्यूडिंग। इफ यू अल्यूड टू समथिंग यू मेंशन इट इन एन इनडायरेक्ट वे, दैट इज कॉल्ड अल्यूडिंग। अल्यूडिंग वर्ड का जो सिनोनिम्स है वो है रेफरिंग, हिंटिंग और एडवर्ट। रेफरिंग, हिंटिंग और एडवर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं अबंडन और अवॉइड। अबंडन और अवॉइड इसके एंटोनिम्स हैं अल्यूडिंग वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास रिलेंटलेस। रिलेंटलेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम जो लगातार चले, बिना रुके चले, चलता रहे, बिना रुके चलता रहे, लगातार और बिना रुके चलता हुआ कोई काम, कोई प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा रिलेंटलेस। Something bad that is relentless, never stops or never becomes less intense, that is called relentless. Relentless word के synonyms हैं unrelenting, inexorable और persistent. Unrelenting, inexorable और persistent इसके synonyms हैं। Antonyms हैं benevolent, merciful और intermittent. Benevolent, merciful और intermittent इसके antonyms हैं relentless word के। अगला शब्द है हमारे पास एक्मे। एक्मे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्मे का मतलब होता है उपलब्धि, हमने कोई अचीवमेंट किया है, उपलब्धि या श्रेष्ठता का उच्चतम बिंदु होना, चरम बिंदु पर होना, शिखर पर होना, हाईएस्ट पॉइंट पे होना, उसे बोला जाता है एक्मे। एक्सीलेंस के हाईएस्ट पॉइंट पे होना, दैट इज कॉल्ड एक्मे। द एक्मे ऑफ समथिंग इज इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट और एक्सीलेंस, दैट इज कॉल्ड एक्मे। एक्मे वर्ड के सिनोनिम्स है पीक, हाइट और पिनाकल। पीक, हाइट और पिनेकल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बेस, नाडिर और बॉटम। बेस, नाडिर और बॉटम इसके एंटोनिम्स हैं एक्मे वर्ड के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेंडिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो शीघ्र ही घटने वाली हो, कमिंग फ्यूचर में जो घटने वाली हो, शीघ्र घटित होने वाला, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इम्पेंडिंग। An impending event is one that is going to happen very soon. That is called impending. Impending word के synonyms है imminent, forthcoming और approaching. Imminent, forthcoming और approaching इसके synonyms हैं। Antonyms है distant, past और afar. Distant, past और afar इसके antonyms हैं impending word के।
तो ये इम्पेंडिंग वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।